नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम नवीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब की प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 को हल करने वाले हैं। और ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं वे क्षेत्रफल पर आधारित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो है लिख रखा है। हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे और इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई। तो पहले प्रश्न में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE परपेंडिकुलर है DC के, मतलब कि ये जो है वो 90 डिग्री का कोण है, और CF परपेंडिकुलर है AD के, मतलब कि ये भी जो है वो 90 डिग्री का कोण है। AB बराबर है 16 सेंटीमीटर के, मतलब कि ये 16 सेंटीमीटर के बराबर है। AE 8 सेंटीमीटर के बराबर है और CF जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमें AD का मान ज्ञात करना है। तो AD का मान जो है हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूले का उपयोग करके ज्ञात करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुना ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज में एक बात ध्यान देने की होती है कि उसमें आमने सामने की भुजाएं जो हैं वे बराबर होती हैं, मतलब कि AB और CD बराबर होंगे, मतलब कि CD भी 16 सेंटीमीटर के बराबर होगा और AD और BC बराबर होंगे। तो यहाँ पर यदि हम CD को आधार माने तो AE इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हो जाएगी। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है उसे आप लिख सकते हैं CD गुना AE, और यदि हम AD को आधार माने तो CF उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो इसके क्षेत्रफल को आप AD गुना CF के रूप में भी लिख सकते हैं, और ये दोनों जो हैं वो बराबर होंगे क्योंकि हम एक ही समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर CD बराबर है 16 सेंटीमीटर के, AE बराबर है 8 सेंटीमीटर के, और AD का मान हमें ज्ञात करना है और CF हमें दिया है 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ से AD बराबर हो जाएगा 16 गुना 8/10 या 12.8 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला प्रश्न। और अभी हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरे प्रश्न में हमें दिया है कि यदि EF G और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो दर्शाइए कि EFGH का क्षेत्रफल जो है वो ABCD के क्षेत्रफल का आधा है। तो यहाँ पर हम बिंदु F और H को मिलाती हुई एक रेखा खींचेंगे जो कि कुछ इस तरह से होगी, और इस चतुर्भुज PFHA का क्षेत्रफल ये बराबर होगा FH गुना बिंदु E से H पर खींचे गए लंब की लंबाई को यदि हम H2 माने तो गुना H2 के। और यदि हम त्रिभुज EFH के क्षेत्रफल की बात करें तो ये होगा FH गुना H2/2 के, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। और यहाँ पर यदि हम G से FH पर खींचे गए लंब की लंबाई को H3 मानते हैं तो फिर से हम चतुर्भुज FCDH का क्षेत्रफल लिख सकते हैं FH गुना H3, और त्रिभुज FGH का क्षेत्रफल लिख सकते हैं FH गुना H3/2। और अभी हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को जोड़ते हैं। जोड़ने से हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ BFHA प्लस एरिया ऑफ FCDH, जो कि बराबर है एरिया ऑफ ABCD के। ये बराबर हो जाएगा इसे और इसे यदि हम जोड़ें तो FH गुना H2 प्लस H3। और यदि हम इक्वेशन नंबर 2 और 4 को जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ EFH प्लस एरिया ऑफ FGH, जो कि बराबर है एरिया ऑफ EFGH के। ये बराबर हो जाएगा FH गुना H2 प्लस H3/2 के। और इन दोनों को कंपेयर करने से आप कह सकते हैं कि एरिया ऑफ EFGH बराबर है एरिया ऑफ ABCD/2 के। ठीक है, तो ये हुआ हमारा दूसरा प्रश्न। और अभी हम तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें दिया है कि P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं DC और AD पर स्थित बिंदु है। दर्शाइए कि एरिया ऑफ APB बराबर है एरिया ऑफ BQC के। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो यदि हम चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल की बात करें तो इसे हम दो तरीके से लिख सकते हैं। AB गुना बिंदु D से AB पर खींचे हुए लंब की लंबाई, माना कि ये H1 है, H1, और ये बराबर होगी यदि हम BC को आधार माने तो BC गुना D से BC पर खींचे हुए लंब की लंबाई, मान लीजिए कि ये H2 के बराबर है, तो BC गुना H2।
और यहाँ पर यदि हम त्रिभुज APB के क्षेत्रफल की बात करें तो त्रिभुज APB का क्षेत्रफल बराबर होगा AB गुना इस त्रिभुज की ऊंचाई जो कि बिंदु P से AB पर खींचे गए लंब के बराबर होगी, और बिंदु P से AB पर खींचा हुआ लंब जो है वो बिंदु D से AB पर खींचे हुए लंब के बराबर होगा। तो ये बराबर होगा H1 के बटा 2, क्योंकि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई के। और यदि हम त्रिभुज BQC के क्षेत्रफल की बात करें तो ये बराबर होगा BC को यदि हम आधार माने गुना ऊंचाई, और इस त्रिभुज की ऊंचाई बराबर होगी Q से BC पर खींचे हुए लंब के बराबर, जो कि बराबर होगा बिंदु D से BC पर खींचे हुए लंब के, क्योंकि BC और AD जो है वे समांतर भुजाएं हैं और किन्हीं भी दो समांतर भुजाओं के बीच खींचे हुए सभी लंब की लंबाई जो है वो बराबर होती है। तो ये बराबर होगी H2 के। तो त्रिभुज BQC का क्षेत्रफल होगा BC गुना H2 बटा 2 के। और यहाँ पर हमने ज्ञात किया है कि AB गुना H1 बराबर है BC गुना H2 के। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि त्रिभुज APB का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुज BQC के क्षेत्रफल के बराबर है, क्योंकि AB गुना H1 बराबर है BC गुना H2 के। ठीक है, तो ये हुआ हमारे तीसरे प्रश्न का हल, और अगले वीडियो में हम इस प्रश्नावली के बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार।